हाय फ्रेंड्स, बिगिनर ट्यूटोरियल में फिर से वेलकम। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था लोकल वेरिएबल्स, स्कोप ऑफ द वेरिएबल या लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल्स। यूडीएफ वेरिएबल यूडीएफ में ही इस्तेमाल होता है, आउटसाइड द यूडीएफ आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब ग्लोबल्स वेरिएबल के बारे में हम बात करेंगे। फिर से एक बेसिक कोडिंग लिख डालते हैं PHP में। $a इज इक्वल टू सम स्ट्रिंग, $b सम इंटीजर वैल्यू, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू दे दीजिए। फंक्शन टेस्ट, उसमें भी हमारा $a वेरिएबल, उसमें हम सम कुछ डेटा लिख डालते हैं। $b वेरिएबल, उसमें कुछ हम डेटा लिख डालते हैं। इको br टैग इनसाइड UDF टेस्ट, फिर से एक बार br इको $a इको $b। यहाँ भी एक बार जो कोडिंग है हमारा, इको आउटसाइड UDF इको $a और इको $b। अब UDF को एटलीस्ट एक बार तो मैं कॉल करवाना ही होगा। अब ग्लोबल की बात कीजिए, बहुत ही आसान है। ये ग्लोबल कीवर्ड $a कोमा, ग्लोबल कीवर्ड्स की मदद से उसके साथ ही आपने जो कुछ भी वेरिएबल्स के नेम स्पेसिफाई किए हैं वो ग्लोबल हो जाए। ग्लोबल मानी क्या कि आउटसाइड ऑफ द UDF जो पहले से वेरिएबल अगर एग्जिस्ट है इंटरप्रेट की सीक्वेंस में, उसके पहले की लाइन में अगर वो वेरिएबल कहीं भी ऑलरेडी बना हुआ है तो वो UDF में वो वेरिएबल कंटिन्यू होगा। वो वेरिएबल की वैल्यू हमें वैसी की वैसी हमें UDF में दिखाई दे पड़ेगी। इसे सेव कर दिया है, रिफ्रेश करूंगा, एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए आउटसाइड ऑफ द UDF में हमें क्या मिला, यहाँ पे सम स्ट्रिंग और b की वैल्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 4। इनसाइड द UDF में आप देखिए हमें वैल्यू क्या मिली है 344 और 5454। तो ये जस्ट टेस्ट है, इसे एक बार हम थोड़े सीक्वेंस में चेंज करके रिफ्रेश कीजिए। अब देखिए इनसाइड द UDF में हमें क्या मिला 3445454। पहले टेस्ट एग्जीक्यूट करवाया, बाद में हमने आउटसाइड द UDF की वैल्यू डिस्प्ले करवाई। अब a की वैल्यू देखिए क्या हो गई है 3 सम स्ट्रिंग, अब हो गई 344। जो आखिर में 4 है, 3 बार 4 जो डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे, जो आखिर का 4 है वो तो आउटसाइड ऑफ UDF। जो b की वैल्यू थी वो लोकल और a की वैल्यू थी वो हो गई है ग्लोबल। थोड़ा उलट पुलट कर डालते हैं। ग्लोबल A वैसे का वैसा ही, यहां से ये निकाल देते हैं। सेव करके देखिए आउटसाइड द UDF में सम स्ट्रिंग और 4 वैसे का वैसा ही। इनसाइड द UDF में टेस्ट में देखिए a की वैल्यू सम स्ट्रिंग हमें कंटिन्यू वहां पे भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये थे ग्लोबल वेरिएबल्स। दूसरा UDF एक और हम बनाते हैं, फंक्शन टेस्टिंग ग्लोबल, उसमें b इको इनसाइड टेस्टिंग UDF इको $b, कर्ली ब्रैकेट्स कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पे कॉल करवाते हैं टेस्टिंग UDF को। आउटसाइड का जो ब्लॉक है हम पूरे का पूरा निकाल देते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करवाएंगे हम a, यहाँ से b निकाल देते हैं। देखिए इनसाइड UDF टेस्ट एंड इनसाइड UDF टेस्टिंग, जो वैल्यू हमने UDF की बार
डिक्लेयर की है वो हम UDF के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे हमारा ग्लोबल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। अगर ए को दूसरे और UDF में टेस्टिंग में और बी को टेस्ट में भी इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे कोमा बी और यहाँ पे हम लिख डालेंगे $A, तो दोनों वैल्यूज दोनों में अब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल बात है। कोमा कोमा लिख के आप जितने भी वेरिएबल्स आउटसाइड द UDF है कंटिन्यू लिख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है वैल्यू ओवरराइट ना हो जाए। $A ही इस्तेमाल अगर आपको UDF में करना है तो कैपिटल $A लिख डालिए, क्योंकि दूसरा एक जो रूल आता है वेरिएबल का वो क्या आता है, केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। अगर आपने ग्लोबल से $A को इस्तेमाल किया है, अगर वो स्मॉल a है, तो UDF में भी आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे कैपिटल A से इस्तेमाल कीजिए, तो आपका जो ओवरराइटिंग का जो प्रॉब्लम है वो होगा नहीं। या आगे अंडरस्कोर ऐड कर दीजिए। अंडरस्कोर ज्यादातर प्रीफर नहीं होता है क्योंकि वो वेरिएबल सुपर ग्लोबल्स की एक साइन है, ज्यादातर उसमें ही इस्तेमाल हो जाती है। रूल नहीं है कि इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर ज्यादातर कोई भी उसे प्रीफर नहीं करता। अंडरस्कोर साइन एक PHP का कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर उसी के वेरिएबल्स में आता है। अंडरस्कोर A भी आप लिख सकते हैं। तो ये थे ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, मैंने उसके बारे में वीडियो बताया नहीं है, जो बनाया है वीडियो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट में लिखिए। हो सके उतनी जल्दी में उसकी क्वेरी को मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, दूसरे वीडियोस के साथ, दूसरे वेब पेजेस के साथ, या फेस टू फेस बात करके फेसबुक या स्काइपी के द्वारा। फेसबुक के पेज पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक के पेज का नाम है मोहम्मदी कंप्यूटर्स। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।